सो ट्रेडर्स की माइंड में एक बात तो कभी भी चलता है कि मार्केट ओपन होने के बाद करना क्या है, कहां पे देखना है, क्या देखना है, कैसे ट्रेड लेना है, कैसे मार्केट को समझना है, कौन से डायरेक्शन में मार्केट जाएगा। इतने सारे क्वेश्चंस तो मार्केट ओपन होने के बाद चलते रहते हैं माइंड में। वैसे ही मार्केट मूव कर देता है, वी गोना मिस लॉट ऑफ मूव, बहुत सारे मूव वैसे ही मिस हो जाते हैं। तो उस चीज को एक अनफिल्टर्ड वे में मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बोलने की कोशिश करूंगा। तो बेसिकली मार्केट कोई भी ट्रेडिंग सेशन हो, मार्केट बुलिश हो, बेयरिश हो, ट्रेंड की कुछ भी, कोई भी ट्रेंड हो, यहाँ पे चीजें बदलने वाली नहीं है। ओपन होने के बाद देखने के लिए क्या है, मार्केट कोई भी एक सेशन आप नोटिस कर लीजिए, मान के चलो ये ट्रेडिंग सेशन, यहाँ पे इस ट्रेडिंग सेशन पे मार्केट खुल रहा है ओपन आई। तो मार्केट इज मेकिंग एन ओपन आई, इसका मतलब क्या है सर, बेसिकली ओपन आई कहां पे बन रहा है ये चीज देखना है। ओपन आई बन रहा है, ओपन आई इज फॉर्मिंग बिलो प्रीवियस डे लो के नीचे ओपन आई फॉर्म हो रहा है। तो मतलब एक चीज तो सिंपल है, प्रीवियस डे आई प्रीवियस डे लो, मतलब आई के ऊपर प्राइस जो जब भी प्राइस एक्शन हो रहा है, प्राइस टिक रहा है, प्राइस कंटिन्यूअस मोमेंटम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, बुल्स आने की चांसेस ज्यादा है। प्रीवियस डे लो के नीचे ओपन होके ट्रेड कर रहा है, ओपन आई बन रहा है, तो मतलब बियर्स आर ट्राइंग टू टेक मोर कंट्रोल इन द प्राइस। ये हो गया सिंपल। इसके अलावा प्राइस कौन से लोकेशन पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे प्रायोरिटी देना जरूरी है। प्राइस पिछले लोकेशन, लास्ट टाइम जब प्राइस इसी लेवल पे एक्शन हुआ, किसने डोमिनेट किया, तो उसके लिए सिंपल, अब मैं एक ही टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूं, उसके बाद आई विल गो इन अदर टाइम फ्रेम पे भी। तो प्राइस सीधा यहां पे खुल रहा है, प्राइस ओपनिंग ईयर, ओके, तो इसके नीचे ही ट्रेडिंग हो रहा है। तो आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, प्राइस बुल्स ने ऊपर किया, पुल बैक, इमीडिएट रिजेक्शन। मुझे यहाँ पे जैसे स्लो टाइम पास प्राइस एक्शन में इंटरेस्ट इंटेंशन नहीं है, बिकॉज उसी एरिया में प्राइस फिर से जाएगा तो इट विल टेक अगेन टाइम ले सकता है। ओके, प्राइस इसको क्लियर करेगा चांसेस बहुत कम है, तो टाइम ले सकता है। तो मुझे फास्ट रेफरेंस लेवल पे ज्यादा इंटेंशन, ज्यादा इंटरेस्ट है। यहाँ पे नोटिस करोगे फास्टली प्राइस रिजेक्ट कर रहा है। मुझे ये मतलब नहीं है कि प्राइस कौन से लेवल है, जिस राउंड नंबर है या फिर इट्स लाइक ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से 2400, 24, 200, 300, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ओके, कोई भी रेफरेंस लेवल हो, सिंपल है, मुझे फास्ट वाला रेफरेंस लेवल की प्रायोरिटी है। अभी आपके ऊपर डिपेंड है टाइम फ्रेम, आप पोजिशनली कर रहे हो तो 30 मिनट टाइम फ्रेम मेरे लिए कंफर्टेबल है। नहीं सर, मुझे इंट्राडे में फोकस करना है, सिंपल 30 मिनट में मैंने प्लॉट किया, क्या कौन सा ट्रेडिंग सेशन 18 अक्टूबर, जाके सिंपल 5 मिनट टाइम फ्रेम में सेम रेफरेंस लेवल पे क्या प्राइस एक्शन हो रहा है, मुझे यही जानना है, दैट्स इट। मुझे उसके अलावा उससे ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड कुछ करना नहीं है, कोई फायदा भी नहीं है, इट्स ऑफ नो यूज। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस सेम रेफरेंस लेवल प्लॉट किया है, ओपन आई, इट्स फाइन एंड फेयर। उसके बाद की क्या प्राइस एक्शन होगी, प्राइस नीचे जाने की कोशिश। तो अब प्राइस इज ट्रेडिंग मोर बिलो दिस लेवल, मतलब ये कौन सा लेवल है सर, प्रीवियसली बुल्स ने रिजेक्ट किया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बुल्स की डोमिनेटेड एक्शन हुआ है इन पास्ट, अभी नहीं पास्ट में हुआ है। तो अब यहाँ पे एक चीज देखने की जरूरत है कि यहाँ पे मैं कैंडल फॉर्मेशन देख के मेरा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, कौन सा कैंडल फॉर्म हो रहा है, कैंडल फॉर्मेशन देखना जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट कैंडल फॉर्मेशन देखने से पहले यहाँ पे क्या बिजनेस हो रहा है, पर्सपेक्टिव चेंज करना जरूरी है सर। आप इतने दिन से क्या कर रहे हो, कोई भी रेफरेंस लेवल में सर कैंडल क्या फॉर्मेशन हो रहा है सर, यहाँ पे सडनली बियरिश एनगल्फिंग वाला सिनेरियो फॉर्म हो रहा है सर, यहाँ से मार्केट क्रैश हो जाए, नहीं, ऐसा सिनेरियो कभी भी क्रिएट नहीं होता है सर। आपको एक चीज समझना, पैटर्न के भरोसे में, सिर्फ उसी के भरोसे में ट्रेड मत करो, दैट इज माई सजेशन। बाकी आपकी इच्छा है, आपके पास भी नॉलेज है, आपके पास भी एक्सपीरियंस है, जितना मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लाइव मार्केट में मैंने मार्केट देखा है, चार्ट देखा, उसके हिसाब से, इसीलिए बोला था मैं अनफिल्टर्ड वे में इस वीडियो बनेगा। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करोगे, प्राइस एकदम से नीचे आ रहा है, तो आप वन थिंग यू हैव टू बी वेरी क्लियर, मार्केट खुलते ही ट्रेड लेना कोई कंपलसरी नहीं है ना, किसी को
ऐसा नहीं है ना मार्केट खुलते ही मुझे ट्रेड लेना ही लेना है, ऐसा कोई कंपल्शन है ही नहीं। पूरा ट्रेडिंग सेशन पड़ा है, आपका काम यही है कि आपको मार्केट को थोड़ा सा एनालाइज करना, ज्यादा नहीं, ओवर थिंकिंग वाला एनालिसिस नहीं, थोड़ा सा एनालिस करो। मार्केट आपको जब समझ आए तब आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए भी डिफरेंट वे, ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, सेलिंग कर सकते हो। ओके, तो ऑप्शंस मल्टीपल्स है। ओके, तो आपको यहाँ पे ये चीज समझना है, आपको ट्रेड जब लेना है तब आपको समझ आ रहा है। तो ये हो गया एक रेफरेंस लेवल यहाँ पे प्लॉट कर चुके हैं। उसके अलावा कोई और रेफरेंस लेवल यहाँ पे ओपन लोकेशन के आसपास या फिर जहां पे भी प्राइस ट्रेड कर रहा है उसके आसपास कुछ मिल रहा है क्या? अगेन रेफरेंस लेवल मार्क करना, देयर आर लॉट ऑफ वेज, बहुत सारे मेथड्स है, बहुत सारे अप्रोच के हिसाब से मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जितना सिंप्लीफाइड कर सकते हैं उतना करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट, प्राइस फास्टली रिजेक्ट कर रहा, मतलब फास्ट का मतलब क्या है सर? 30 मिनट टाइम फ्रेम में फास्ट का मतलब क्या है? एक कैंडल, दो कैंडल या मैक्सिमम तीसरे कैंडल में रिजेक्शन होके प्राइस रिवर्स कर देना, वही फास्ट है मेरे लिए, उतना ही फास्ट है। उससे ज्यादा मुझे यहाँ पे कोई मतलब नहीं कि क्या पैटर्न फॉर्म हो रहा है, कौन सा कैंडल फॉर्म हो रहा है। ओके, तो उसके अलावा ये तो ये हो गया, एक प्लॉट कर चुके हैं। उसके अलावा यहाँ पे भी फास्टली प्राइस ने रिवर्स किया, तो कहीं ना कहीं दिस इज ऑल्सो रेफरेंस लेवल। फिर से कौन से रेफरेंस लेवल कौन डोमिनेट कर रहा है, ये दोनों चीज जानना बहुत जरूरी है। बोथ रेफरेंस लेवल जो भी हमने प्लॉट किया है, इट इज बीन डोमिनेटेड बाय बुल्स। टाइम फ्रेम आपके ऊपर है, पोजिशनली कर रहा हूं तो मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम में फोकस करूंगा। अब वो पोजिशनली 30 मिनट टाइम फ्रेम या फिर नहीं सर मुझे इंट्राडे ही करना है, बट टाइम फ्रेम थोड़ा सा चेंज जरूरत है। टाइम फ्रेम क्या हो रहा है, क्या फॉर्म हो रहा है, वो चीज देखने की जरूरत है। ओके, टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए 30 मिनट में कर सकते हो, बट आपके स्टॉप लॉस बड़ा हो सकता है, उसके लिए तैयार हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके लिए तैयार हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं मुझे इंट्राडे पे फोकस करना तो 5 मिनट टाइम फ्रेम के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। पोजिशनली करना है, प्राइस यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, प्रीवियस डे लो से भी रिजेक्शन दे रहा है, तो इसके कैंडल के ऊपर प्राइस बुल्स ने स्लोली मोमेंटम किया, नेक्स्ट डे गैप अप। तो अब ये यहाँ पे गैप अप हो चुका है, ठीक है, फाइन एनफ। इसके बाद क्या? गैप अप के बाद प्राइस सस्टेन करेगा तभी तो प्राइस ऊपर जाएगा पोजिशनली, नहीं तो नहीं जाने वाला। इंट्राडे की बात करूंगा अभी थोड़ी देर के बाद, नहीं जाने वाला, तो फॉलो थ्रू चेक करेंगे। ओके, तो गोइंग बैक टू 5 मिनट टाइम फ्रेम, सेम दो रेफरेंस लेवल हमने प्लॉट किया, फाइन, सॉरी। तो अब देखना है कि क्या एक्शन हो रहा है। मतलब ये नहीं सर कोई भी रेफरेंस लेवल, कोई भी लेवल प्लॉट कर रहे हैं सर एकदम से नीचे क्रॉस हो गया, डाउन 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 मूव, ऊपर क्रॉस हो रही है, बुल्स डोमिनेट करने वाली मूव नहीं, क्रॉस होने से रिएक्ट कम करता है सर। अब जब यहाँ पे क्या बिजनेस हो रहा है इस चीज को आप समझ लेंगे तो आप ट्रेड लेने पे कॉन्फिडेंस मिलना जरूरी है। ट्रेड लेना और ट्रेड कॉन्फिडेंस के साथ लेने में बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क। कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आपको कुछ समझ आएगा तभी तो कॉन्फिडेंस मिलेगा। प्राइस यहाँ पे नीचे जा रहा है, फाइन एंड फेयर, उसके बाद फिर से ऊपर नीचे। आपको दो चीज समझना जरूरी है, प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा है, प्राइस यहाँ से रेसिस्टेंस ले रहा है, दोनों अलग चीज है। प्राइस इसी लेवल पे ऊपर नीचे कितनी देर भी फ्लक्चुएट कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेलर्स डोमिनेट करना है, ये कौन से लेवल है सर? बुल्स ने पिछली बार टेक ओवर किया था, तो अब बियर्स को टेक ओवर करना है, या फिर इसके नीचे ट्रेड करेंगे, या फिर इसके यहाँ से रेजिस्टेंस लेके एकदम से अग्रेसिव हो गए तो अग्रेसिव बियर्स आने की कोशिश, या फिर इसी के अंदर ट्रेड करके ऊपर फॉल्स ब्रेकआउट रिवर्सल। ये तीन सिनारियो देखने में भी सिंपल है, आप ट्रेड करने की कोशिश करोगे वो भी सिंपल होगा, बिकॉज इसके नीचे ट्रेड हो रहा है, उसके बाद डाउन साइड ब्रेकआउट, ओके बियर्स यहाँ से रेसिस्टेंस ले रहा है, ऑब्वियसली सबको पता है बियर्स डोमिनेट कर सकते हैं। साइडवेज हो रहा है, फॉल्स ब्रेकआउट रिवर्सल, मतलब फॉल्स ब्रेकआउट की मूव ही कभी भी फास्ट होता है। फॉल्स ब्रेकआउट का मतलब ही यही है कि मूव फास्ट होने की चांसेस ज्यादा है। तो ये मेरे लिए तीन सिनारियो है, बियर्स को डोमिनेट करना है तो इस तीन सिनारियो में करेंगे तो मैं आराम से ट्रेड लेने के लिए तैयार। इस तीन सिनारियो में नहीं कर रहे हैं तो क्या हो रहा है सर? बियर्स ऑब्वियसली फेल होने की चांसेस ज्यादा है।
तो आप पर्सपेक्टिव चेंज करने की कोशिश कीजिए। कैंडल 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 क्या पैटर्न हो रहा है, क्या फॉर्मेशन हो रहा है, उसके चक्कर में पड़े मत। आपको पहले समझना ये है कि क्या बिजनेस हो रहा है। पिछली बार बुल्स ने डोमिनेट किया, यहाँ पे मुझे यही समझना है कि आप वापस बुल्स ही आके डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। चार्ट पे दिखना चाहिए, मुझे प्रिडिक्ट नहीं करना है, या फिर आपको प्रिडिक्ट करके टाइम वेस्ट मत कीजिए। यहाँ पे फोकस यही है कि सिंप्लीफाइड ट्रेडिंग विद जीरो प्रिडिक्शन। पिछली बार बुल्स ने डोमिनेट किया है, तो फिर से बुल्स आने की कोई हिंट चार्ट पे दिख रहा है, या फिर यहाँ पे 3 सिनेरियो के हिसाब से बियर्स आने की हिंट चार्ट पे दिखेगा। तो कहीं ना कहीं कुछ तो दिखेगा ना, तभी तो मार्केट डायरेक्शन करेगा, या फिर मार्केट साइडवेज पे निकल जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस ऊपर फिर से नीचे, अगेन ऊपर जाने की कोशिश। यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए, स्लोली स्लोली लो शिफ्ट हो रहा है अपसाइड। उसके अलावा प्राइस फिर से ऐसे ही क्रॉस अप डाउन क्रॉस करते रहेगा, मुझे कोई फर्क नहीं है। अब बुल्स रेफरेंस लेवल में बुल्स फिर से आने की चांसेस कब बनेगा सर, बुल्स सपोर्ट लेंगे तभी बनेगा। यहाँ पे प्राइस धीरे धीरे ऊपर ट्रेड करने की कोशिश, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है बुल्स। कौन से रेफरेंस लेवल में, बुल्स की रेफरेंस लेवल में बुल्स ही सपोर्ट ले रहे हैं। सपोर्ट ले रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि सर प्राइस ने सपोर्ट ले लिया तो ऊपर जाना ही जाना है, नहीं, ऐसा नहीं चलता है। सपोर्ट ले लिया इसका मतलब ये नहीं कि प्राइस ऊपर जाना ही जाना है। यहाँ पे थोड़े ट्रेडर्स के लिए ये नया हो सकता है कि नॉर्मली क्या है सर, बुल्स की सपोर्ट रेफरेंस लेवल में फिर से बुल सपोर्ट लेंगे तो प्राइस ऊपर ही जाएगा। ट्रेडिंग में कोई श्योर शॉट नहीं है ना, प्रोबेबिलिटी का सिनेरियो, तो अब कॉन्फिडेंस कैसे बढ़े, सिंपल। इसके पहले वाले एक्शन को देखिए ना, लो ऊपर की साइड शिफ्ट हो रहा है, तो लो ऊपर शिफ्ट हो रहा है इसका मतलब क्या है सर, हायर लो, हायर लोस, बेसिक नॉलेज। उसके अलावा क्या कुछ चार्ट में दिख रहा है, पहले अटेम्प्ट बियर्स ने किया अनसक्सेसफुल, अगेन वन मोर अटेम्प्ट फिर से अनसक्सेसफुल, यहाँ पे भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, इसके नीचे ही नहीं आ पा रहे। तो आप ये चीज नोटिस कीजिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो आराम से इस दोनों लेवल के नीचे ट्रांजैक्शन ट्रेडिंग हो रहा है, सेकेंड टाइम नीचे उसके आसपास और नीचे करने की कोशिश फेल हो गई, थर्ड टाइम नीचे ही नहीं आ पा रहे, प्राइस इज नॉट इवन रेडी टू क्रॉस। तो मतलब आप समझ रहे हो, हर बार सेलर्स आ रहे हैं, उनके मोमेंटम वीक हो रहे हैं, मतलब मोमेंटम नीचे प्राइस पुश करने में वीक हो रहे हैं। उसके बाद प्राइस सपोर्ट ले रहा है बुल्स रेफरेंस लेवल पे, आप समझ रहे हो, वीक हो रहे हैं बुल्स या बियर्स, बियर्स वीक हो रहे हैं, तो बियर्स वीक हो रहे हैं तो बचे हुए बुल्स सपोर्ट ले रहे हैं, तो बुल्स स्लोली स्टेडीली मोमेंटम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे कहां तक बुल्स मोमेंटम कर सकते, मुझे मत ऐसा नहीं है ना, मैंने यहाँ ये सपोर्ट ले रहा है, मैं फुल दिन वेट करूंगा टिल 315 325 वेट करूंगा, नहीं, जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्शन ले रहे हो, एक चीज समझना जरूरी है, प्राइस एक पॉइंट से और एक पॉइंट, या फिर इट इज एन अप मूव और डाउन मूव, कब तक जा सकता है, ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। तो कभी भी अपसाइड मूव हो या फिर डाउन साइड मूव हो, प्राइस एक लेवल से, एक जोन से, या फिर एक रेफरेंस लेवल से दूसरे रेफरेंस लेवल तब तक जा सकता है तब तक ऑपोजिट प्लेयर आके डिफेंड ना करे। तो आप एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया फाइन एंड फेयर, बाकी सारे बुल्स बियर्स वीक हो चुके हैं, ये कहां तक जा सकता है स्मूथली, या भी कोई भी डायरेक्शन हम पकड़ने की कोशिश करेंगे, डायरेक्शनल ट्रेड चाहे वो इंट्राडे हो पोजिशनल हो, सबको यही चाहिए ना, जितना स्मूथ मूव हो उतना ही अच्छा है, जितना स्मूथ मूव हो उतना ही अच्छा है। तो कब तक स्मूथ स्मूथ हो सकता है, यहाँ पे पूरा साइडवेज है, कोई दिक्कत नहीं, साइडवेज एक्शन पे प्राइस ने क्लियर ऑफ किया, कहाँ पे फास्ट है, यहाँ पे नोटिस कीजिए प्राइस ने साइडवेज एक्शन, एक अपसाइड ब्रेकआउट होने की कोशिश, वो फेलियर हो चुका है। तो ये जोन है जहां पे पिछले टाइम सेलर्स ने बुल्स को फेल किया। यहाँ पे आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, प्राइस टाइम ले रहा है, अपसाइड एक ब्रेकआउट फेलियर हुआ, प्राइस धीरे 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 नीचे आ चुका, तो ये दिस इज द सेम रेफरेंस लेवल जहां पे सेलर्स मॉर्निंग का डाउन मूव के बाद फिर से सेलर्स आए,
तो ये मेरे लिए मैक्सिमम टारगेट है, इससे ज्यादा मेरा कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं। ये इंट्राडे की चार्ट है इसीलिए बता रहा हूँ, इससे ज्यादा मेरा कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं। इससे ज्यादा कोई ज्यादा प्रायर एक्सपेक्टेशन करने की जरूरत भी नहीं है सर। आराम से सपोर्ट यहाँ रह रहा है इस कैंडल के ऊपर, एसएल इसके नीचे थोड़ा सा बफर पॉइंट के साथ, बाकी रिस्क रिवॉर्ड तो आराम से मिल रहा है मोर देन 1:4। तो कोई उससे ज्यादा क्या चाहिए, मोर देन 1:4 मिल रहा है। ये जो लोकेशन में बता रहा हूँ स्मूथ, जितना मूव स्मूथ है उतना अच्छा है। ओके, देयर आर सिनेरियो क्रिएट हो सकता है, प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है सर, इमीडिएटली यहाँ पे प्रीवियस में कोई रेसिस्टेंस है, देखना पड़ेगा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, मिनिमम 1:1 के ऊपर होना चाहिए, उससे कम में तो कोई फायदा ही नहीं है ना। प्राइस यहाँ से मोमेंटम होना शुरू होगा, यहाँ पे रेसिस्टेंस, प्राइस कोई अदर चार्ट में रेसिस्टेंस है, बियर्स आके डिफेंस कर सकते हैं, यहाँ पे कोई सिनेरियो नहीं कर सकते, ये प्रोबेबिलिटी सिनेरियो बता रहा हूँ, बियर्स नहीं आएंगे, नहीं करेंगे, ऐसा सिनेरियो कभी भी नहीं होना। ओके, तो सेम चीज हम पोजिशनली कर रहे हैं, मैंने पोजीशन क्रिएट किया 30 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से, 30 मिनट टाइम फ्रेम, बेस्ड ऑन द 30 मिनट टाइम फ्रेम। एक, हाँ यहाँ पे प्राइस टुक सपोर्ट, यह उसके ऊपर ट्रेड हुआ, सपोर्ट रिजेक्शन में, इसके ऊपर मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं, तो मार्केट क्लोज्ड, उसके बाद साइडवेज हुआ, फिर भी क्लोजिंग इज फाइन। नेक्स्ट डे ओपन में क्या देखना, ऑलवेज पोजिशनली कोई भी पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं, नेक्स्ट डे फर्स्ट 5 मिनट 15 मिनट की एक्शन प्रायोरिटी, फॉलो थ्रू के लिए बता रहा हूं, उसके बाद क्या जो भी हो रहा है वो बाद में देखेंगे। पोजिशनली इंट्राडे इतनी देर बात कर रहा था, तो पोजिशनली फर्स्ट 5 मिनट और 15 मिनट की एक्शन क्या हो रही, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या हुआ, नेक्स्ट दिन गैप अप, चलो बढ़िया, पोजिशनली चार्ट के हिसाब से 24,800 के ऊपर एग्जीक्यूशन था, वो कैंडल आई के ऊपर, तो प्राइस ने गैप अप किया, फाइन। गैप अप करने के बाद पहले 5 मिनट का कैंडल ही बियरिश कैंडल, इमीडिएटली एक क्लीन रिजेक्शन फर्स्ट 5 मिनट में दिख रहा है, तो ये मेरे लिए सही इंट नहीं है। किस चीज के लिए, बुलिश फॉलो थ्रू के लिए। तो करना क्या है, सिंपल, ये लो के नीचे मैं पोजीशन को कट कर दूंगा, पोजिशनली बात कर रहा हूँ, इंट्राडे तो पहले बता चुका हूँ, पोजिशनली कट कर दूंगा। तब यहाँ पे सीधा क्वेश्चन आएगा, सर 5 मिनट तो नीचे आ गया, उसके बाद ऊपर चला गया तो क्या करेंगे, आप मुंह तो मिस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, री एंट्री भी एक चीज होती है ना, सेम आई के ऊपर यहीं से रिजेक्ट हुआ, 5 मिनट में फर्स्ट 5 मिनट फोकस क्यों कर रहा हूँ, गैप अप के बाद इमीडिएटली रिवर्स करना क्या मतलब से, गैप अप किसने किया, बुल्स ने, बुल्स करने के बाद उनके पास ग्रिप है ही नहीं, इसीलिए तो इमीडिएट रिवर्सल आ रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम, इसके ऊपर प्राइस फिर से जाएगा, आई के ऊपर जाएगा, तो आराम से बुल्स की री एंट्री, मेरे लिए री एंट्री है पोजिशनरी, दैट्स इट, उससे ज्यादा मैं कुछ सोचने वाला नहीं हूं। ओके, सिंपलीफाइड अप्रोच है सर, इफ अनफिल्टर्ड वे में, मैंने कभी ये अनफिल्टर्ड वे में वीडियो कभी ज्यादा नहीं किया है, तो पहले बार ट्राई किया मैंने, तो देखते हैं आपका क्या रिस्पॉन्स है। लाइक, वीडियो के लाइक के हिसाब से देख सकता हूँ, आपके कमेंट के हिसाब से देख सकता हूँ, आप जितना लंबा वीडियो देख रहे हो वो मुझे स्टैटिस्टिकली पता चल जाएगा 2 दिन के बाद एनालिटिक्स में, तो उसके हिसाब से देखते हैं। आपको पसंद आ रहा है अनफिल्टर्ड वे में, तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हो, सिंपल, जितना ज्यादा होगा उतना समझ लूंगा कि अनफिल्टर्ड वे आपको पसंद आ रहा है। ये ओपन होने के बाद क्या करने की एक पर्सपेक्टिव है, जितना ज्यादा आपके साइड से रिस्पॉन्स आएगा उतना ही ज्यादा वीडियोस बनता जाएगा, मार्केट ओपन होने के बाद कब क्या करना, कैसे करना, क्या नहीं करना है, ये सारे चीज 1 by 1 वीडियोस में आपके रिस्पॉन्स के हिसाब से अपलोड होते जाएगा। ओके।